कोविड के संक्रमण काल में अनाथ हुए बच्चों के कल्याण की योजनाओं को समय से लागू न होने, उनके कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। कोर्ट ने कहा कि इनकी लापरवाहियों और इनकी लेट लतीफी की वजह से ही अभी तक बच्चों के कल्याण की योजनाएं वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई हैं, जिससे लोगों को उसका सही फायदा नहीं मिल पा रहा। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आखिर इसके पीछे लापरवाही के पीछे वजह क्या है। ये बताया गया कि एनसीपीसीआर अपनी तरफ से डाटा में कोई हेरफेर नहीं करता, क्योंकि राज्य के बाल संरक्षण आयोग या जिला बाल कल्याण समिति इनकी सिफारिशें एक बार लागू हो जाती हैं, उसके बाद एक लॉक लग जाता है और उस लॉक लग जाने के बाद फिर उसमें कोई हेरफेर नहीं कर पाता। लेकिन इस बीच राज्य संरक्षण आयोग और जिला कमेटियां उनकी सिफारिशें समय से नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किल आती है। आखिरकार कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार इस बारे में एक मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि सभी योजनाएं, जैसे दर्जा 4 के तहत जो कल्याणकारी योजनाएं अभी सरकार की ओर से चालू की गई हैं, उनके बारे में एनसीपीसीआर की वेबसाइट पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो जल्दी से जल्दी इस मामले में एक सही मैकेनिज्म डेवलप करे ताकि सही चीजें सही लोगों तक पहुंच पाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश ये भी है। कोर्ट ने देश भर के निजी स्कूलों से ये कहा है कि वो जो लोग कोविड संक्रमण के दौरान मारे गए हैं, उनके अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा लगातार जारी रखने के लिए निजी स्कूल उन बच्चों की शिक्षा लगातार जारी रखने के इंतजाम करें। सरकारों से ये कहा गया है कि वो इन बच्चों की फीस माफ करे या फिर फीस की भरपाई के लिए कोई नीति बनाए। इस पर जल्दी विचार करे, क्योंकि किसी भी सूरत में इन अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कुल मिलाकर कोविड का संकट जो बच्चे झेल रहे हैं, जिनके माता पिता में से कोई एक या माता पिता दोनों इस कोविड की चपेट में आने के बाद वो काल के गाल में समा गए हैं, ऐसे लोगों की शिक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। और कोर्ट ने साफ किया है कि निजी स्कूल इस मामले में अपनी भूमिका अदा करें और ये सुनिश्चित करें कि उन अनाथ हुए बच्चों के या जिनके अभिभावक नहीं रहे हैं, उनकी शिक्षा पर किसी भी तरह का कोई प्रतिकूल असर न आए। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।